बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मतलब कुछ क्वेश्चन बताया, मैं उस क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ। मैं पहले एक बात बता देता हूँ, मैं खुद एक डिफेंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं टाइम को निकाल कर सोच रहा हूँ कि टाइम को वेस्ट ना करते हुए कुछ अच्छा करूँ। इसलिए मैं आप लोगों को मुझे इससे मेरा कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं है या मुझे कैरियर में कुछ ये सब करना वगैरह नहीं है, लेकिन टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं सोच रहा हूँ कुछ बच्चों को ऐसा प्रदान कर दूँ जिससे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैं एक बार बता देता हूँ बात को कि आप लोग कभी भी नेगेटिव ना लेना, ठीक है। अगर मेरा कोई क्वेश्चन है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अब मुझे जो 10th पे मुझे याद है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टडी नहीं करता हूँ, चाहे नोट्स को देखकर याद करके मैं नहीं बताता हूँ। मेरा खुद का लैंग्वेज होता है और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर स्टूडेंट खुद का लैंग्वेज लिखेगा बोर्ड में, सब समझ जाएगा तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं टाइम को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन तक पढ़ा चुका था। उसके बाद आता है 1919, मतलब 18 तक तो मैंने बता दिया था, 15 से लेकर 18 तक मैंने बता दिया था। आता है 1919 के बाद। तो 1919 की घटना है, मतलब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा विवेक क्वेश्चन है। रॉल्ट एक्ट क्या था और एक कब पारित हुआ था? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि रॉल्ट एक्ट क्या था और एक कब पारित हुआ था। तो रॉल्ट एक्ट सबसे पहले पारित हुआ था 1919 में। आखिर एक्चुअली में रॉल्ट एक्ट होता क्या था? तो रॉल्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत मतलब ब्रिटिश, सबसे पहले तो रॉल्ट एक्ट लाया किसने था? रॉल्ट एक्ट एक ब्रिटिश द्वारा लाया गया एक एक्ट था। इसमें क्या था ना कि इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति पे बिना कानून, बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको बेजबरन 2 से 4 साल जेल में बंद कर दिया जाता था। वैसे हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर हमको कोई गिरफ्तार करता है तो हमको 24 आवर के बाद हमको मजिस्ट्रेट के पास खड़ा होना पड़ता है। अगर कोई मतलब कहीं पे हम किसी कारणवश गिरफ्तार हो गए हैं, 24 घंटा मेरा अधिकार है। अनुच्छेद 22 कहता है कि मेरा आदमी का मतलब जीवन का अधिकार है कि हमको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। अगर आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास नहीं पेश किया जाता है तो आप उस थानेदार के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था? तो ये तो था, लेकिन रॉल्ट एक्ट में क्या था कि बिना अपील। एक और बात है कि मान लो अगर हम गलती नहीं करेंगे तो जबरन आके हमको कोई मतलब गिरफ्तार कर लेगा, तो ये भी एक खराबी आंदोलन था, खराबी एक्ट है। क्योंकि आखिर भाई कोई क्लू होना चाहिए, हाँ मैंने गलत काम किया तब मुझे गिरफ्तार किया जाए। तो एक बात होती, जब मैंने कोई गलत काम किया नहीं फिर भी आप मुझे गिरफ्तार कर ले रहे हैं और ना कोई वारंट दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, और ना मुझे मतलब निर्दोष साबित करने का कोई जरिया ही नहीं है। ना ही वकील हायर कर सकते हैं, ना कोर्ट में कुछ ऐसा मतलब ला सकते हैं जिससे हम प्रूफ कर सकें कि मैंने ये काम नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं था। इस प्रावधान में एकदम सीधा सा कि अगर आपके खिलाफ मुझे शक होता है, मतलब ब्रिटिश लोगों का कहना था कि किसी भी इंडियंस को खिलाफ अगर मुझे शक होता है तो मैं उसे बिना बताए पकड़ूंगा और जेल में डाल दूंगा। यह कानून बहुत ज़्यादा गंदा था। इसे बाद में काला कानून से नाम से आ जाता है, काला कानून, क्योंकि इसमें कोई दलील ही नहीं थी, कोई दलील पेश नहीं कर सकते। आपको अगर शक हुआ ना ब्रिटिश को कि मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहा है, बस गया गिरफ्तार कर लिया, 2-4 साल तक जेल में रख दिया, ठीक है। और इसमें क्या था कि आप ब्रिटिश के खिलाफ मतलब कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई अखबार में छाप नहीं सकते हैं। अगर आप अखबार सबको जमा ले आप अखबार में छाप दीजिएगा तो आप पूरा मतलब क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस सहित उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। आज क्या है? आज हम किसी भी राजनीतिक संगठन, किसी भी राजनीतिक धर्म जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। सबसे बड़ा सोशल मीडिया है। हम लोग आगे देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस, अखबार, न्यूज़ वगैरह में कि किसी के खिलाफ भी आंदोलन हो सकता है अगर वो गलत है तो। लेकिन उसमें इस एक्ट में वैसा प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो समझ गए होंगे रॉल्ट एक्ट क्या था। एकदम बहुत ज़्यादा विवेक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैंने जो बताया मैंने याद नहीं किया था, जो मुझे पता था मैंने वो बताया, ठीक है। रॉल्ट एक्ट पता हो गया, 1919 में घटित घटना थी। और उसके बाद में आता 1919 तो खत्म हो गया, 1919 में ही और एक घटना है। क्या था? 1919 का ही घटना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और क्या था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कब हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में घटित घटना है। इसके तहत क्या हुआ ना
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, आप नाम से सोचिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जालियांवाला बाग मतलब कि कोई बगीचा होगा, मतलब बाग मतलब क्या, बगीचा होगा, और जालियांवाला मतलब कि कोई एक ऐसा स्थान होगा जहाँ जिसका नाम जालियांवाला होगा, वहाँ पे बगीचा वगैरह होगा, और उसमें हत्याकांड मतलब क्या, हत्याकांड से क्लू पता चलता है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हत्या से रिलेटेड कुछ काम हुआ होगा, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड नाम से ही पता चलता है। सबसे पहले तो 13 अप्रैल 1919 में घटित घटना। इसमें क्या हुआ ना कि भारतीय लोग एक सभा कर रहे थे, जालियांवाला बाग में, जो अमृतसर में स्थित है, ठीक है। तो अपना सभा कर रहे थे, मतलब शांत होकर सभा कर रहे थे। इंडियंस नहीं, जो क्या कहते हैं, चापलूसी करते हैं, चापलूसी मतलब बहुत सारे पहले इंडियन थे ना जो मतलब ब्रिटिश का चापलूसी करते थे, ठीक है। तो मतलब ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे वो, मतलब आज जो सबसे ज़्यादा अमीर दिखते हैं वो अक्सर मतलब 90% 95% लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे। उन्हीं में से किसी ने बता दिया कि अंग्रेजों को फ़ोन कर दिया, जनरल डायर को, कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, और उसमें लगभग सैकड़ों आदमी थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। जालियांवाला बाग मतलब मैं स्थित अपना सभा कर रहे थे, एकदम शांत सभा कर रहे थे, उसमें जनरल डायर को मतलब इंडियंस लोग नहीं, चापलूसियों ने कॉल कर दिया। अब जनरल डायर को लगा कि मेरे खिलाफ आंदोलन हो रहा है, कहीं मतलब कुछ हो ना जाए। वो डायरेक्ट आया और जनरल डायर पूरा ऑर्डर दे दिया सैनिकों को कि जाओ बागों को चारों तरफ से बंद कर दो और बस निहत्थे गोली स्टार्ट कर दो। क्या था उसके उतना सुनने के बाद कि ब्रिटिश सैनिक ने वही किया, पूरा आए और बस निहत्थे पर फायरिंग इतना, मतलब बता दूं ना मैं, तब मुझे पता है, मैंने वीडियो के थ्रू पढ़ा था क्लास 10th में जब था, ठीक है। मतलब वहाँ पे कुआं का भी जिक्र है, वहाँ का एक कुआं था ना इतना ज़्यादा, मतलब उसका कुआं का पानी पूरा रेड हो गया था। मेरे टीचर ने बताया तो वहाँ का कुआं का पानी बहुत ज़्यादा मतलब पूरा फुल्ली रेड हो गया था। समझ सकते हैं कि आखिर उसमें कितने का खून बहा होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर द्वारा साला उसके द्वारा ही कराया गया था। मतलब आदमी का रूह कांप जाता है और कुआं का पानी लाल हो जाए, खून से लाल हो जाए, सोच सकते हो कितना बड़ा हत्याकांड हो सकता है। ये इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ तो ठीक है। और उसके बाद आता है 1919 तो खत्म हो गया, उसके बाद आता है 1919 के बाद क्या आता है, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, मैं पूरा लाइन से चल रहा हूँ, ठीक है। 1915 से लेकर 1947 तक बताऊंगा जो हुआ था। इतना पता है ना, ये आपको पता होगा तो आप किसी भी कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। 10th का एग्जाम क्या है, किसी भी मतलब कंपटीशन को फेस कर सकते हैं, किसी को बताएंगे, मतलब आपको बात को सुन के लगा कि नहीं आखिर स्टूडेंट के पास कुछ टैलेंट है, ठीक है। हाँ एक और मैं बता देता हूँ, मैं हेलमेट लगाया हूँ तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला, ठीक है। शुरू तो ये हुआ सितंबर 1920 में, लेकिन इसका अंतिम हुआ फरवरी 1922 में। मैं बताऊंगा आखिर अंतिम कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लेकिन अब सब्जेक्टिव में आ जाएगा कि असहयोग आंदोलन होते क्या है। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, मतलब बोला जाए ना ब्रिटिश के खिलाफ किया गया, मतलब इंडियन के थ्रू ब्रिटिश के खिलाफ किया गया, इंडियन के थ्रू ये सबसे बड़ा आंदोलन है। ब्रिटिश के खिलाफ किया गया, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ इंडियन द्वारा किया गया सबसे बड़ा आंदोलन है इतिहास का, ठीक है। तो हाँ मैं बताता हूँ तो क्या था। तो सिर्फ असहयोग आंदोलन जानते क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन में ना मेनली ना इंडियंस द्वारा विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार मीन्स मतलब विदेशी सामानों का हम मतलब बड़े सामान हम यूज ही नहीं करेंगे, हम विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे, खुला बहिष्कार करेंगे। कपड़ा उसका नहीं पहनेंगे, उसका भोजन नहीं खाएंगे, उसका कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज नहीं करेंगे, मतलब तरह तरह का मतलब विदेशी मतलब कपड़ों का बहिष्कार किया गया। जनरली उसमें कपड़ों का जिक्र बहुत है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। और उसी समय भारतीय सूती उद्योग का उदय हुआ था, ठीक है, क्योंकि भारतीय सूती उद्योग
उस समय मतलब इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया ना, क्योंकि मान लो अगर सपोज ब्रिटिश से आ रहे थे कपड़े, भोजन आ रहे थे, उस सब का हम बहिष्कार करेंगे। आखिर बहिष्कार करेंगे, सपोज मान लीजिए अगर हमको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, भाई अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं खाएंगे तब नहीं खाएंगे जब मेरे पास एक और ऑप्शन होगा तब नहीं खाएंगे। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि एक मतलब यही खाना है भोजन, हमको भूख लगी हुई है, चाहे मेरे पसंद की हो या ना हो, लेकिन अगर हमको भूख लगी हुई है, मेरे पसंद की हो या ना हो, हमको उसी को खाना होगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन रहेगा ना, तो हम चूज करेंगे कि दोनों में बेटर कौन। ठीक है, तो क्या हुआ, तो एक विदेशी कपड़ा तो बहिष्कार कर दिया, तो उस समय सूती उद्योग का पूरा उदय हुआ, क्योंकि विदेशी कपड़ा का हम पहनेंगे नहीं तो सूती उद्योग का पहनेंगे, सूती कपड़ा पहनेंगे, जो सूती कपड़ा भारतीय बुनकर बनाते थे। ठीक है, एक हुआ। और इस आंदोलन में सबसे बड़ा ये पैमाना क्यों हुआ, मतलब कि बड़ा आंदोलन क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन है। तो आखिर बड़ा आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, वकील, डॉक्टर्स सारे ने अपनी भूमिका निभाई थी। सारे स्टूडेंट्स अपने विद्यालयों को छोड़कर आंदोलन करने गए, डॉक्टर हड़ताले पर बैठ गए हैं, वकील पूरा नारेबाजियाँ करने लगे हैं, मतलब बोले ना पूरा हर कैटेगरी का आदमी इसमें जुड़ गया। ठीक है, इसीलिए यह भारतीयों द्वारा किया गया ब्रिटिशों पर सबसे बड़ा आंदोलन था। बस इतना याद रखिएगा, यह कपड़े के लिए नहीं हुआ था, मतलब विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया गया था, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। मैं बता रहा हूँ बस, अब मैं जितना बोल रहा हूँ ना, लग रहा होगा बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर आप लिखोगे ना, एक पेज से ज़्यादा चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने याद तो नहीं किया। आप इस बात को सिर्फ लिख दोगे, एक बार मेरा बात सुन लेना, सुनने के बाद हम अगर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, मेरा बात सुने होगा ना, आराम से लिख दोगे, क्योंकि मैंने याद तो नहीं किया। याद करके लिखोगे भुला जाओगे, लेकिन अगर समझ जाओगे ना, कभी नहीं बोलोगे क्या मैंने याद किया, नहीं मैंने याद नहीं किया, मैंने जो समझा मैं आपको बता रहा हूँ। असहयोग आंदोलन क्या था, कब शुरू हुआ पता चल गया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, इसका मुख्य नेता तो थे ना महात्मा गांधी ही थे। ठीक है, हाँ तो क्लियर है। ठीक, और आता है अब 1920 तो खत्म हो गया, अब आता है 1922 मतलब जनरली क्वेश्चन आ सकता है आपके टाइम में, चौड़ी चौरा हत्याकांड क्या था। चौड़ी चौरा हत्याकांड क्या था और एक कब शुरू हुआ था, मतलब कब स्टार्ट हुआ था, कब का था, मतलब चौड़ी चौरा हत्याकांड कब, मतलब कब इसका शुरू हुआ। ठीक है, स्टार्ट हुआ। तो चौड़ी चौरा हत्याकांड 1922 की एक घटना है। कब की घटना है, 1922 की एक घटना है। ठीक है, इसमें जानते क्या हुआ, जल्दी इसमें हुआ ना कि गोरखपुर में एक स्थित है चौड़ी चौरा पुलिस थाना। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ ना कि इंडियंस लोग मतलब जुलूस निकाल रहे थे, तो ब्रिटिश कुछ मतलब पुलिस आए और मतलब उससे गाली वगैरह देने लगे थे, मतलब बड़ा फ्यूज करने लगे। ठीक है, मतलब क्या बोला जाए, मतलब इंडियंस को मतलब क्या मतलब वो लोग इंडियंस को ना मतलब नाली कचरा का सामान मानते थे, नाली कचरा का सामान। ठीक है, तो मतलब गाली वगैरह देने लगे, तो बहुत सारे युवा को मन में एकदम आग लगी। उन्होंने उसी समय ठान लिया, वे कुछ नहीं किए, वो एकदम डायरेक्ट गए और चौड़ी चौड़ा पुलिस थाने को ही पूरा जला दिया। उसमें लगभग 20 या अबाउट बोल रहे हैं, मैं लगभग बोल रहा हूँ, मैं लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए। कौन, इंडियंस नहीं था पुलिसकर्मी, ब्रिटिश पुलिसकर्मी मारे गए। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड, चौड़ी चौड़ा एक युवाओं द्वारा किया गया हत्याकांड था। इसमें पूरा पुलिस थाने को ही जला गया, जो गोरखपुर में स्थित था चौड़ी चौड़ा एक पुलिस थाना, उस पुलिस थाने को ही लगा दिया गया और उसमें लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए, ब्रिटिश पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, तो क्लियर है। और आता है एक और 1925, मतलब क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, रेलवे डकैती क्या थी और एक कब किया गया था। ठीक है, तो रेलवे डकैती, आपको रेलवे डकैती, रेलवे मतलब क्या, रेलवे मतलब कि रेल से, और डकैती मतलब क्या, चोरी, मतलब रेलवे डकैती मतलब रेल में चोरी, यही हो सकता है ना। ठीक है, तो रेलवे डकैती 1925 में घटित घटना है। इसमें क्या हुआ ना, इंडियंस के पास, इंडियन तो नहीं हत्या थे भाई, अंग्रेजों के पास बहुत सारे मिसाइलें, गन्स, वेपन्स, बहुत सारे मतलब तरह तरह के उसके पास मतलब हथियार था। ठीक है, इंडियंस के पास बेचारे नहीं हत्या, कुछ नहीं था। तो इंडियंस ने दिमाग लगाया, आखिर मतलब उनके पास वेपन्स आएंगे कैसे, उनके पास हथियार आएंगे कैसे। उन्होंने क्या किया, जो 1925 में रेल के थ्रू ही ब्रिटेन से ब्रिटिश लोग हथियार वगैरह मंगाते थे। ठीक है, तो जब वहाँ से हथियार आ रहा था ना, तो इंडियन लोग सोचे कि क्यों ना उस वेपन्स को लूट लिया जाए, चोरी कर लिया जाए। तो डायरेक्ट रात में ही
उस ट्रेन में मतलब 50-100 के संख्या में लोग ट्रेन में कूद पड़े और सारे वेपन्स को लूट लिया, सारे हथियार को लूट लिया। हथियार को लूटने से फायदा क्या होगा ना कि मतलब इनके पास भी हथियार हो गया, मतलब एक निहत्था और एक हथियार, मतलब आपके पास आप निहत्ते हैं, सामने वाले के पास हथियार है तो अब तो डर जाएंगे, भाई मेरे पास कुछ नहीं है उसके पास हथियार है। हथियार दुनिया का बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो इंडिया के पास था नहीं, तो इंडिया 1925 में रेलवे डकैती की, ठीक है। इंडिया सरकार रेलवे डकैती कब शुरू किया गया था, कहाँ पे किया गया था, ठीक है। रेलवे डकैती रेल में किया गया था, 1925 में किया गया था। इंडियंस ने वेपन्स को चुराया था, हथियारों को चुराया था, ठीक है, क्लियर है। हाँ तो ठीक है, और आप चलते हैं हम हाँ 1900 हाँ क्या है, क्या चलते हैं। साइमन कमीशन क्या था, 25 तो मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन है साइमन कमीशन क्या था, ठीक है। तो साइमन कमीशन 1917 में घटित एक कमीशन था, एक प्रावधान था जो ब्रिटिशों द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसमें ब्रिटिशों द्वारा लाया गया कमीशन था। इसमें क्या था ना, जैसे कि इसमें टोटल 56 प्रावधान लाए गए थे, ठीक है। टोटल 56 प्रावधान का जिक्र किया गया था और इसका जो मुखिया था, मतलब इसको जो निर्धारित किया था उसको नाम था सर जॉन कमीशन, ठीक है, सर जॉन कमीशन, इसीलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था ना कि सबसे पहले महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाया गया और सर जॉन द्वारा बताया गया क्या कि इंडियंस में मतलब इंडिया में प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक कमीशन लाया गया है। अब आइए और इस कमीशन के थ्रू मतलब इसमें देखिए कि आखिर भारत इसमें डेवलप होगा, बढ़ेगा, मतलब इसको मतलब क्षमता बढ़ते जाएगी, ठीक है, विकास करेगा। तो मतलब महात्मा गांधी सोचेंगे ठीक है हम आपके प्रावधान को आके देखते हैं। तो वो दिल्ली तो चले गए देखने। जब वो दिल्ली गए देखने, तो जब उन्हें दिल्ली गया देखे प्रावधान, सारा प्रावधान में क्या बोला ना, प्रावधान इंडिया के एकदम खिलाफ था। अब ब्रिटिशों का एक क्या होता है ना, बिट्टो पावर था ब्रिटिश का, इंडियंस का उसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो अब हुआ क्या भाई, महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा। अब पता होना चाहिए महात्मा गांधी एक व्यापक नेता थे इंडियंस का, वह मतलब बिना महात्मा गांधी के अगर बोला जाए तो शायद में भी मेरे हिसाब से भारत आज़ाद ना कर सकता, मेरे हिसाब से बोला। क्योंकि इतना याद रखिएगा, आप भले 100 के साथ हैं, लेकिन 100 सब एक साथ रो में है, कोई सामने आएगा ना तभी कुछ होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी से झगड़ा करने गए, ठीक है, सपोज झगड़ा करने गए, लेकिन हम लोग सब एक ही रो में हैं, अब कोई पहले हाथ नहीं उठा रहा है, तो याद रखिएगा कोई हाथ नहीं उठा रहा है ना, तो आप किसी को सामने वाले को मार नहीं सकते हैं। लेकिन कोई एक हाथ उठा देगा ना, तो सामने वाला 100 भी उस पर हाथ उठा दे, यही होता है। तो भले सबका सपोर्ट था, लेकिन एक आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, कौन ले रहे थे, महात्मा गांधी ले रहे थे, ठीक है। तो उनको तो अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो वो क्या किया, वो अबे भाई अच्छा नहीं लगा कमीशन, तो इसका बहिष्कार होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि साइमन कमीशन का भारतीय लोग, मोबाइल में किसी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा वीडियो बाउंस हो गया था, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि साइमन कमीशन का भारतीय लोग बहिष्कार क्यों किया, तो मैंने बताया था कि इसमें एक भी टोटल सदस्य में एक भी इंडियंस नहीं थे। हम मतलब सारे सदस्य तो ब्रिटिश सदस्य थे, ठीक है। तो इसलिए इसका मेनली बहिष्कार किया क्योंकि इंडियंस के खिलाफ था। इंडियंस के एक भी सदस्य नहीं रहेंगे, जो मनमानी करता ब्रिटिश सदस्य उसी का मतलब ये होता, जो सब प्रावधान लाता उसको इंडियंस को मानना पड़ता, इसीलिए इसका विरोध किया गया साइमन कमीशन का, ठीक है। और एक मैं आज बताता हूँ कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ता है। हाँ तो एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत भी है क्वेश्चन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और ये कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका स्टार्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में लाया गया। इसको दांडी मार्च से भी नाम जाना जाता है, दांडी मार्च, ठीक है। सविनय अवज्ञा 1930 में शुरू किया गया एक आंदोलन था, ठीक है। इस आंदोलन में क्या था, सबसे पहले आंदोलन, आखिर आंदोलन है इंडियंस का आंदोलन था, तो कोई ब्रिटिश कोई ऐसा काम किया होगा जिससे इंडियंस को पसंद नहीं आया होगा, तभी तो आंदोलन हुआ था। तो इसमें क्या किया था ना, ब्रिटिश लोग सारे चीज़ों में तो कर लगा ही रहे थे भाई। हम लोग पहले तो कर से समझ रहे ना, कर होता क्या होता है, टैक्स। भाई कमाते नहीं थे, किसान लोग बहुत अमीर मतलब गरीब थे, किसान लोग जनरली गरीबी थे, इंडियंस तो गरीबी थे, ब्रिटिश का यहाँ पे शासन था, सारे ब्रिटिश का ही था। तो एक तो कर दे ही रहे थे, उन्होंने ये सब पे तो कर लगाया ही लगाया, वे नमक पे कर लगा दिए। आपको पता होना चाहिए, नमक एक ऐसा चीज़ है जिस पे कर लगाना नहीं, मतलब कर लगाया नहीं जा सकता। नमक एक मतलब क्या था, मूलभूत क्या चल मूलभूत चीज़ें हैं, उसके बिना मतलब
क्या होता है ना, कोई चीज़ सफल नहीं होगा, कोई भी चीज़। तो महात्मा गांधी इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी किया था। इसमें क्या हुआ ना कि 6 जनवरी 1930 में प्रातः काल में ही महात्मा गांधी समुद्र तट पे गए और वहाँ एक नमक का ये बनाया, क्या होता है, नमक का घेरा बनाया और उस नमक का वहीं पे तोड़ कर विरोध किए। क्योंकि भाई महात्मा गांधी का नाम था, आपने सारे चीज़ों पर टैक्स लगा दिया, नमक पे आपने किस लिए टैक्स लगाया, क्यों लगाया? नमक एक मेरा नमक को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है ना, नमक को बहुत लगाव था। आज भी देखते हैं नमक सारा चीज़ को मतलब दुकानदार जैसे 100 ग्राम चाहिए, सारे चीज़ को दुकानदार जैसे कि रख लेते हैं अंदर, क्योंकि भाई चोर आएगा चोरी करके ले जाएगा। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा नमक को बाहर ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि नमक चोरी नहीं की जा सकती है, नमक चोरी करने का चीज़ नहीं होता है। नमक मतलब नमक को कुछ अलग व्यू से ही देखा जाता है। आप ये भी सोच सकते हैं आखिर भाई नमक भी तो कोई चोरी कर सकता है, तो उसको भी तो शॉप वाले अंदर रख लेते हैं दुकान बंद करते समय, लेकिन नहीं रखते हैं क्योंकि उनको बाहर ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि नमक कोई चोरी नहीं करता है। क्योंकि दांडी मार्च 1930 से यह परंपरा चली आ रही है कि नमक एक ऐसा चीज़ है जिसको चुराया नहीं जा सकता है। मतलब ना इसका क्या होता है ना इस पर टैक्स लगाया जा सकता है, मतलब तरह तरह का। ठीक है, ये तो हो गया। समझना वरना क्या था और कब महात्मा गांधी से कहते 6 अप्रैल 1930 में समुद्र तट पे जाके आप पूरा नमक का विरोध किए थे। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों को 340 किलोमीटर पैदल चले थे बहुत सारे लोगों के साथ, साबरमती आश्रम से गए थे। ठीक है, हाँ तो क्लियर है। हाँ तो ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ। ये भी क्वेश्चन आते हैं ये भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है ना कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो मैं बता दूं कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय भाई आखिर की गई तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ब्रिटिश अध्यक्षता था, ब्रिटिश मतलब जो उसमें थे ब्रिटिश का अहम भूमिका था A.O. ह्यूम का। किसका था? A.O. ह्यूम का, जिसको मतलब ये मैंने देख के बता रहा हूँ मैं, जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका A.O. ह्यूम का फुल नेम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और एक इंडियन अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दैट्स इट, बाय।